नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज डीएनए इंडिया। अब होगा खबरों का डीएनए। हमारी मांगे पूरी हो, चाहे जो मजबूरी हो। हमारी मांगे पूरी हो, चाहे जो मजबूरी हो। हम एक हैं, हम एक हैं। दूधी को जिला बनाओ, जिला बनाओ, विकास कराओ। दूधी को जिला बनाओ, जिला बनाओ, विकास कराओ। दूधी को जिला बनाओ, जिला बनाओ, विकास कराओ। अधिवक्ता एकता जिंदाबाद, 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 अधिवक्ता एकता जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। आवाज दो, आवाज दो। प्रदेश सरकार चुनावी वादा पूरा करो, पूरा करो, पूरा करो, प्रदेश सरकार चुनावी वादा पूरा करो, पूरा करो, पूरा करो। दूधी को जिला बनाओ, जिला बनाओ, विकास कराओ। दूधी को जिला बनाओ। जिला बनाओ, विकास अभी तो ये लड़ाई है, आगे और लड़ाई अभी है, तो ये लड़ाई है। आगे और लड़ाई है। प्रदेश सरकार होश में आओ, होश में आओ, होश में प्रदेश आओ, सरकार होश में आओ, होश में आओ, होश में प्रदेश सरकार चुनावी वादा पूरा करो। पूरा करो, पूरा करो। ये लड़ाई है, आगे और लड़ाई रहेंगे, रहेंगे, लेके रहेंगे, दूधी जिला लेके रहेंगे। लेके रहेंगे, लेके रहेंगे। बनहार बन रहा है, दूधी जिला बन के रहेगा, बन के रहेगा, बन के रहेगा, दूधी जिला बन के रहेगा। बन के रहेगा, बन के रहेगा। अभी तो ये लड़ाई है, आगे और लड़ाई है। आवाज दो, आवाज दो। जय भारत माता की जय। नमस्कार मित्रों, आप देख रहे हैं न्यूज डीएनए इंडिया। जैसा कि अभी आप देख रहे हैं, हमारे सामने पीछे काफ़ी भीड़ लगी हुई है। अभी हम खड़े हैं दुद्धी तहसील में और यहाँ पर दुद्धी जिला बनाव को लेकर के काफ़ी संख्या में वक्तागण और सम्मानित व्यक्ति मौजूद हैं। आइए विशेष बात करते हैं, क्या है मंशा इनकी और इनकी मंशा जो है उसके अनुरूप कहाँ तक सफल हो पाए हैं और सफलता कब तक इन्हें मिल पाएगी, आइए इसे जानते हैं। विशेष जानकारी क्या नाम है सर आपका? राजकुमार अग्रहरी, नगर पंचायत अध्यक्ष, जिला बनाव संघर्ष मोर्चा का भी अध्यक्ष। तो सर, आप लोग ये जिला बनाव को लेकर के कितने दिन से यहाँ पर प्रयासरत हैं? जिला बनाव संघर्ष मोर्चा का यह कार्यक्रम लगभग 20 वर्षों से चला है। लगभग 1988 से ये हम लोग के जिला की मांग अनवरत चली आ रही है और तमाम विसंगतियों और समस्याओं के बावजूद यह जो है हम लोग का सफर अब तक चला आ रहा है। तमाम पार्टी के लोगों के द्वारा हम लोग के साथ हल किया गया। पिछले विधानसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी के विभिन्न नेताओं के द्वारा हम लोग को आश्वासन दिया गया था कि अगर हम लोग की सरकार बनेगी तो हम लोग जिला अवश्य बनाएंगे। अभी इसी क्रम में हम लोग माननीय हमारे मनोज तिवारी जी, जिसे हम दिल्ली गए जी को अध्यक्ष और हमारे कुछ लोग सदस्य रहते, तो वहाँ मनोज तिवारी जी से मुलाकात हुई। माननीय राजनाथ सिंह से भी मुलाकात का प्रयास हुआ, लेकिन मुलाकात नहीं कर ज्ञापन दिया गया। अनुप्रिया पटेल जी को ज्ञापन दिया गया। जो लोग यहाँ से वादा करके गए हैं उनको हम बता के आए हैं कि अपना वादा पूरा करके चुनाव में आइएगा, और नहीं तो हम लोग जो है आने वाले समय में अगर आप कहीं मंच साझा किए हम लोग बुद्धि विधानसभा में, तो आप इसको सोच के आइएगा कि बहुत विरोध करना पड़ेगा और आपको समझ में आइएगा कि हमें क्या मतलब 20 साल से आप दुद्धी जिला बनाव को लेकर के प्रयासरत हैं और अभी आपने जैसा कि दुद्धी तहसील के अंदर भी कुछ दिन या कुछ माह पूर्व भी धरना दिया था, तो क्या उसका क्या कुछ उस पर जो है कुछ निर्णय आया नहीं? अभी हम लोग जो पिछला कार्यक्रम किए थे 24 और 25 क्या प्रोग्राम था उसमें पूरा? भूख हड़ताल था, 30 घंटे का भूख हड़ताल था हमारे गुरु सिंह द्वारा और सभी सदस्यों लगभग 11 लोग हम लोग बैठे थे। और उस दिन शासन प्रशासन को भेजा गया, माननीय विधायक भी आए थे और एडीएम साहब की तरफ से भी आश्वासन दिया गया कि यह आपकी जो मांगे हैं वो गंभीरतापूर्वक विषय हम लोग रख रहे हैं ऊपर में और जल्द से जल्द आप लोग की मांग को पूरा किया जाएगा। दुद्धी जिला बनाव को लेकर के क्या कहना है आपको? दूधी जिला बनाव का
हम लोगों का कहना है और सारे जनता के यहाँ के कहना है, तो वो पिछले चुनाव में प्रदेश सरकार के तमाम मंत्री राजनाथ सिंह सहित कैप्टन बीके सिंह, अनुप्रिया पटेल मंच से वादा किए हैं कि दूधी जिला हम बना देंगे, हमारे विधायक बना दीजिए। उनका विधायक बन गया, उनकी सरकार बन गई, लेकिन जिला बनाव में यहाँ से रिपोर्ट गया है तहसील प्रशासन से, लेकिन आगे अभी तक इस पर कोई ठोस कार्रवाई नहीं हुई। जिला बनाव के बारे में प्रदेश सरकार ने कोई ठोस योजना घोषित नहीं किया है, इसलिए वादा खिलाफी मान करके हम लोग प्रदेश सरकार का विरोध कर रहे हैं। उनसे मांग कर रहे हैं कि अपना चुनावी वादा पूरा करे और जनता के साथ अपना विश्वास कायम करे। यह चुनावी वादा पूरा करो और दूधी को जिला बनाओ की मांग हम लोगों का अभी भी है और प्रदेश सरकार इस पर बहुत सीरियस नहीं है। तो दूधी जिला बनाओ, विकास कराओ, जैसा कि आपका बोर्ड लगा हुआ है, तो कैसे आप दूधी जिला बना करके विकास कैसे करा पाएंगे? क्या लगता है आपको कौन सा ऐसा बड़ा काम हो जाएगा आपका कि दूधी जिला बनने से विकास कार्य आगे बढ़ जाएगा? दूधी जिला बनाओ एक नाम नहीं है, दूधी जिला बनाओ सरकार की एक ऐसी नीति है जहाँ सारी नीतियाँ जिला स्तर पर कार्यान्वित होती हैं। जिला बनने से यहाँ 70-80 जो विभाग है उसके माध्यम से सारी योजनाओं का क्रियान्वयन जिला मुख्यालय से होता है। अभी 150 किलोमीटर मुख्यालय दूर है यहाँ की जनता से और आदिवासी गरीब जनता है, मुख्यालय तक पहुँच नहीं पाते हैं। इवन जिला के अधिकारी और बड़े अधिकारी तक भी आम जनता तक पहुँच नहीं पाते हैं, उनके बीच तारतम्य नहीं बन पाता। इसलिए जो सरकार की कल्याणकारी योजनाएं हैं वो ज़मीनी स्तर पर उतर नहीं पाती हैं और विकास नहीं हो पाता है और सारा विभाग का कार्यक्रम ठप पड़ा रहता है और दूर दराज के लोग ऐसे ही वीराने में पड़े रहते हैं। इसलिए दूधी को जिला बनाओ, विकास कराओ का एक व्यापक मतलब है। इसी संदर्भ में हम लोग इसको देखते हैं। तो जैसा कि 20 सालों से आपकी पूरी टीम जो है प्रयासरत है इस कार्य को लेकर के और अभी तक आप असफल ही होते चले आ रहे हैं, तो क्या लगता है ये 2-4-6 महीने जो बचे हैं सरकार के, क्या संभवतः सफलता मिल पाएगी आपको? अब ये तो सरकार जाने, हम लोगों की मांग है और हम लोग हमेशा लड़ते रहेंगे। अब जब तक यह पूरा नहीं होगा तब तक हमारी यह लड़ाई अनवरत चलती रहेगी। प्रदेश सरकार तक, शासन प्रशासन तक हम लोग अपनी आवाज़ हर स्तर पर और हम लोग इसको मांग करेंगे। और हो सकता है अगर सरकार इस पर संजीदा नहीं है कोई कार्यक्रम, तो जनता कोई भी निर्णय ले सकती है, जिसमें चुनाव बहिष्कार का भी निर्णय लिया जा सकता है, नेताओं का घेराव किया जा सकता है चुनाव में और उनको कड़ा जवाब दिया जा सकता है। इस तरह की चीज़ें चलती रहेंगी जब तक आंदोलन हमारा कार्यक्रम सफल नहीं होता, हमारा मांग पूरा नहीं होता। चलिए, दूधी जिला बनाओ को लेकर के आपने काफ़ी बातें की और काफ़ी चीज़ बताया और भी यहाँ पर कुछ महिलाएं भी आई बात करती हैं। क्या नाम आपका? क्या मामला है यहाँ पर, आप लोग क्यों खड़ी? दूधी जिला बनाओ का अनवरत हम लोग काफ़ी वर्षों से डिमांड करते चले आ रहे हैं। आज तक सारे जनप्रतिनिधियों द्वारा सिर्फ आश्वासन मिला, कार्य पूर्ण नहीं। मेरा एक यही का कहना है, शहर का नाम बदलने से काम नहीं होगा, दूधी को जिला बनाने से विकास होगा। दूधी को जिला बनना है और सरकार इस पर ध्यान दे। हम लोग तो 4.5 साल बीत चुके हैं सरकार के और बच्चे 2-4 महीने बाकी हैं, तो क्या लगता है कि भाजपा सरकार में आपकी मांग पूरी हो पाएगी? सरकार चाहे जो भी हो, हमारी मांग है दूधी को जिला बनाओ। आश्वासन दिए हैं, अब वादा पूरा करें। पिछले 20 साल से आप प्रयासरत हैं, तो 20 सालों में सरकार ने नहीं काम किया, तो क्या लगता है इस बार किसी सरकार बनेगी तो आपको वादा पूरी हो पाएंगे? नहीं, ये तो देखिए, पब्लिक के जो जितने आश्वासन दिए हैं, आश्वासन पर खड़े नहीं उतरेंगे, पब्लिक अपना दिखाएगा, वो तो अलग की बात हो गई। पब्लिक खुद जवाब दे देगा अगर पब्लिक के विचारों पे वो खड़े नहीं उतर रहे हैं। 20 सालों से जो गुमराह करने का काम किया जा रहा है, जैसा कि आपने अभी आरोप लगाया है आपके चेयरमैन साहब ने कि 20 सालों से निरंतर हम जो है प्रयासरत हैं जिला बनाव को लेकर के और निरंतर प्रयास कर रहे हैं, लेकिन सफलता नहीं मिल पाई है। तो क्या लगता है आपको कि किसकी सरकार आएगी सफलता मिल पाएगी? क्योंकि 20 सालों में आपने बसपा को भी देखा, सपा को भी देखा, भाजपा को भी देखा, सभी को देख लिया, तो क्या लगता है? देखिए, हम लोग को उम्मीद भारतीय जनता पार्टी पे माननीय मुख्यमंत्री जो योगी आदित्यनाथ, पूरा विश्वास है कि वो भी समय रहते अपने वादा को पूरा करेंगे। क्योंकि पिछले जो कार्यकाल सपा बसपा के लिए देखा गया है, आश्वासन वहाँ भी मिलता रहा, ऐसा नहीं है कि नहीं मिला आश्वासन। तो हमें उम्मीद है कि अभी 2-4 महीने का जो समय है उस समय रहते भारतीय जनता पार्टी के जो ऊपर के नेता हैं, जिम्मेदार लोग हैं, वो घोषणा जरूर करेंगे दूधी को जिला बनाने का, यही हम उम्मीद करते हैं। आइए डॉक्टर महोदय हैं यहाँ पर जो है सर, कुछ आपका परिचय
मैं रामपाल जौहरी एडवोकेट प्रवक्ता को जिला बनाओ सबसे बड़ी चीज़ ये मांग आज जब मिर्ज़ापुर जिले का विभाजन नहीं हुआ था उस समय से ही हमारी मांग चली आ रही है और यहाँ के लोगों को आश्वासन देते हुए कि एक जिला आप लोगों को भी दिया जाएगा। सोनभद्र राउर संघ को मुख्यालय बना दिया गया, लेकिन हम लोग का जो आंदोलन रहा है फरवरी 1989 से ही वो चल रहा है और इधर विगत कई वर्षों से तो बहुत तेज आंदोलन है। और पिछले विधानसभा के चुनाव के समय में जितने भी भारतीय जनता पार्टी और उसके सहयोगी दलों के नेतागण आए थे उन्होंने खुले मंच से ये दोनों बातें कही थी कि वाकई दुर्गी को जिला बनाया जाना चाहिए, क्योंकि यह मानक भी पूरा करता है और यहाँ की आवश्यकता भी है जिससे सर्वांगीण और मूलभूत विकास हो सके। लेकिन इसके बावजूद भी आज तक कोई नेता सत्ता पक्ष का बात करने को तैयार नहीं है, न कोई आश्वासन देने को तैयार है। इसलिए इस पूरे क्षेत्र की जनता आप देखते होंगे कि विगत कई वर्षों से जगह जगह पर आंदोलन के रूप में 30 घंटे का, 36 घंटे का, 48 घंटे का भूख हड़ताल और धरना प्रदर्शन करके अपने आक्रोश को और अपने विरोध को प्रदर्शित करते चले आ रहे हैं। लेकिन इसके बावजूद भी आज तक चुनाव सामने पड़ा हुआ है, लेकिन इन नेताओं के ऊपर कोई असर नहीं पड़ा, जबकि इन लोगों ने खुले मंच से मानक को अनुरूप बताया और मांग को अनुरूप बताया और आश्वासन भी दिया कि हम जल्द पूरा करेंगे, लेकिन आज तक पूरा नहीं हुआ। इस बात का इस पूरे विधानसभा क्षेत्र के लोगों को और पूरे दुर्गी तहसील के क्षेत्र के लोगों को और दक्षिणांचल के पूरे लोगों को बहुत ही मन में आक्रोश है, क्षोभ है कि अगर जिला की घोषणा नहीं होती है तो हम लोग कुछ भी अगले विधानसभा के चुनाव में, लोकसभा के चुनाव में निर्णय लेने को एकदम से तत्पर है। पूरे क्षेत्र की जनता इस बात के लिए तैयार है। क्या आप इस सरकार से उम्मीद रखते हैं अभी भी या नहीं? नहीं, निश्चित उम्मीद रखते हैं, क्योंकि योगी जी की सरकार विकासवान सरकार है और आगे पीछे सब कुछ सोचती है। हम लोगों को पूरा विश्वास है और हमें यह भी विश्वास है कि इस चुनाव से पहले ही निश्चित रूप से हम लोगों को ये तोहफा मिलेगा। क्या लगता है कहीं आपको पूरे प्रदेश में 75 जिला कहीं भी एक चीज़ें बढ़ाया गया या नहीं, तो जानकारी हो सकती है? नहीं, अभी तो इनके कार्यकाल में नहीं बढ़ाया गया है। ब्लॉक बढ़ाए गए हैं, तहसील बढ़ाए गए हैं, लेकिन जिले नहीं बढ़ाए गए हैं। फिर भी हम लोगों को उम्मीद है कि दुर्गी ही पहला जिला बढ़ाया जाएगा। जैसा कि बसपा की सरकार में काफ़ी जिलों में जो है संख्या की बढ़ोतरी हुई थी और बसपा की सरकार में भी आप लोग प्रयासरत थे, तो क्या उस समय क्या आप लोग को आश्वासन मिला था या फिर नहीं? आश्वासन तो निश्चित मिला था और उस आश्वासन में छल किया गया, क्योंकि कुछ दिनों तक जो राउरसंग सोनभद्र में जिला का संचालन हो रहा था वो पिपरी में संचालन शुरू हो गया एक जिले के रूप में। लेकिन जब बसपा की सरकार आई तो उन्होंने पूरी तरीके से पिपरी से हटा करके और राउरसंग में अस्थायी रूप से घोषित कर दिया। मतलब गुमराह किया गया यहाँ पे स्थानीय लोगों को? निश्चित रूप से। तो यह गुमराह करने का कार्य जो है, मतलब इसका जो आरोप एक लग रहा है, ये किसके ऊपर जाता है? नहीं, विगत पिछली जो सरकारें रही हैं उन लोगों ने हम लोगों के साथ न्याय नहीं किया। मुलायम सिंह की सरकार थी, उन्होंने प्रयास किया लेकिन उनका कुछ भी नहीं चला और वो भी कठोर निर्णय नहीं ले पाए, जिससे अस्थायी जिले का कभी भी घोषणा नहीं कर पाए और अस्थायी के रूप में ही रहा और बीएसपी की सरकार ने यहाँ से जो है जिला को ही हटा दिया। जैसा कि जब आप लोगों ने धरना दिया था भूख हड़ताल का जो है इसी बुद्धि क्षेत्र के अंतर्गत, तो उस समय एक शिलापट दिखाया गया था जो मुलायम सिंह यादव ने जो है गड़वाया था। वो कैसा शिलापट था? वो अस्थायी जिले का पिपरी मुख्यालय के रूप में कार्यों का जिले के रूप में संचालन हो, उस बात का शिलापट था। यहाँ से पिपरी कितने किलोमीटर दूरी पर है? यहाँ से पिपरी 30 किलोमीटर की दूरी पर है। तो पिपरी को जिला बनाने के लिए उन्होंने दिया था वहाँ के लिए दिया था, लेकिन वो मामला ख़त्म हो गया। अब तो हम लोगों की मांग नए सिरे से, क्योंकि ये तहसील मुख्यालय है और बहुत पुराना तहसील है और सभी के मध्य में पड़ता है, कई संसाधन है, 144 विभाग होते हैं जिले में, तो उन विभागों को संचालित करने के लिए बहुत सारे ग्राम सभा की ज़मीन है, नजूर की ज़मीन है और भी लोग अपनी ज़मीन को देने को तैयार हैं। तो काफ़ी ज़मीन है, इसलिए यहाँ जिला मुख्यालय स्थापित करने में कोई बाधा नहीं।
बहुत धन्यवाद। आप लोगों ने अपनी बातों को रखने का काम किया। देखिए दुद्धी जिला बनाव को लेकर काफ़ी लोग जो है यहाँ पर एकजुट होकर के नारेबाजी भी आप लोगों ने की और काफ़ी वकील साहब लोगों ने जो है यहाँ पर खड़ा होकर के देखिए आप भी कुछ बोलना चाहता है, बताइए क्या बताइए। हमारा कहना है कि ये आदिवासी इलाका है और पिछड़ा इलाका है। यहाँ पिछड़े आदिवासियों को न्याय नहीं मिल पाता और जिला यहाँ से 75 किलोमीटर दूर है। कोई भी समस्या होता है तो अपना समस्या लेकर पहुँचते वहाँ समय बीत जाता है। इसलिए हम दुद्धी जिला का मांग रखते हैं और दुद्धी जिला इसलिए बनवाना चाहते हैं कि यहाँ की पब्लिक को जो भी काम हो अपना सरलता से निभा सके, इसलिए दुद्धी जिला हमारा बनना चाहिए। और पिछली सरकारें जो आपने पूछा था, पिछली सरकारें जो थी मुलायम सिंह के सरकार चाहता था कि दुद्धी जिला बने, उसके लिए उन्होंने शिलापत और अस्थायी जिला पिपरी में किया। इनको जो हमारे प्रदेश के मुखिया योगी जी और जो जनरल कास्ट के हैं वो पिछड़े एवं उपेक्षित समाज के प्रति उनकी कोई सोच नहीं है। और जब तक हमारा पिछड़ा मुख्यमंत्री नहीं बनेगा तब तक हमारी सरकार नहीं। चलिए धन्यवाद। आपने जो अपनी बातों को रखा और आपने दुद्धी जिला बनाव को लेकर के एक प्रारूप दिया, एक रूपरेखा बताई कि किस तरह से कैसे और कब बनेगा। इसका एक जो है आपके अंदर जो मन में भाव बैठा हुआ है कि क्या क्या समस्याएं आपके बीच हैं और अब वही आपको आगे क्या क्या झेलना बाकी है, तो देखते हैं आने वाला समय बताएगा दुद्धी जिला बन गया या बन पाएगा या नहीं बन पाएगा। नमस्कार, मैं अजीत कुशवाहा, मेरे कैमरामैन संजय जी। अपने क्षेत्र के हर खबर को पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। साथ ही बेल आइकन को दबाना ना भूलें। और हाँ, हमसे जुड़ने के लिए कांटेक्ट करें नीचे दिए हुए नंबर्स पर। तो ऐसे खबरों के लिए जुड़े रहिए हमारे चैनल न्यूज़ DNA इंडिया के साथ।